तो भैया देखिएगा, जब आप माँ के सामने आएंगे ना तो माँ मुझे भी भूल जाएंगी। आपके सामने मेरा स्नेह कुछ भी नहीं है ना, इसीलिए। तो जानता है गरुड़, माँ और पिताजी चाहते थे कि उनके दोनों पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने। अवश्य ही मेरे पिछले जन्मों के कर्म रहे होंगे कि मैं उनका ये स्वप्न पूरा करने में समर्थ नहीं हूं। पर तू है गरुड़, इसीलिए तुझे माँ, पिताजी और मेरे लिए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा गरुड़। माँ को दास्ता के बंधन से मुक्त करवाना ही होगा तुझे। मैं आपको वचन देता हूँ भैया, मैं माँ को दास्ता से मुक्त अवश्य कराऊंगा, वचन देता हूँ मैं। जा, शीघ्र जा और सूर्य देव से भेंट कर। जी भैया, परंतु उसके पहले मुझे आपसे एक भेंट चाहिए। पहली बार मेरे छोटे भाई ने मुझसे कुछ मांगा है, बोल क्या चाहिए तुझे? भैया, जब से आप माँ से दूर गए हैं ना, माँ प्रतिदिन भोर की लाली माँ में आपको देखती है और उसकी बूंदों में आपकी पीड़ा अनुभव करती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, पर मैं जानता हूँ भैया कि माँ आपसे मिलने के लिए तरस रही है, आपको हृदय से लगाना चाहती है वो। इसलिए भैया आपको घर आना होगा। घर? भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप घर आएंगे। पहले दूध फटा और अब ये। प्रणाम सूर्यदेव। यशस्वी भव। अपनी बड़ी माँ की इच्छा पूरी करना, उन्हें प्रसन्न करना ही मेरी वास्तविक इच्छा है सूर्यदेव। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, उनके लिए सूर्य पुष्प लेने। सूर्य पुष्प तो एक माध्यम है गरुड़। क्या तुम जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है कद्रु ने? संभव है वो मेरी परीक्षा ले रही हो। मैं अभी अभी उनका दास बना हूँ, तो हो सकता है वो मुझे जांच रही हूँ कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए अपने प्राणों को संकट में डालूंगा या नहीं। पर तुम जिस इच्छा से यहाँ तक आए हो वो मैं पूरी नहीं कर सकता गरुड़। मैं तुम्हें सूर्य पुष्प नहीं दे सकता।